नमस्कार दोस्तों, मैं रवीना पाटीदार स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। यहाँ पर आरआरबी, एनटीपीसी व अन्य सरकारी परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रश्नों जैसे बायोलॉजी की मेन श्रेणी का डिस्कशन किया जाएगा। पहला प्रश्न है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। तो पशुओं को इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल, और एनिमल से रिलेटेड है एनाटॉमी। तो यहाँ पर एनाटॉमी इसका सही उत्तर है। इकोलॉजी के अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। जेरोंटोलॉजी में हम एजिंग या वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ऑर्गेनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी या साइनोलॉजी? अब आपको मैं बता दूं कि ऑर्गेनोलॉजी, जिसमें हम मूल रूप से मकड़ियों का, बिच्छू का, स्यूडोस्कॉर्पियन का, हार्समैन का, इन सभी का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑर्गेनोलॉजी। अगर इनके अलावा हम देखें एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पर लिखा गया है, तो इसके अंदर हम ह्यूमन का अध्ययन करते हैं। और एपियोलॉजी में हम हनी बीज का अध्ययन करते हैं। और साइनोलॉजी हम डॉग्स का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। एक कोशिकीय जीव नहीं है। ऑप्शन है अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा, पैरामीशियम। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा हमारा एक कोशिकीय जीव नहीं है। अगर हम हाइड्रा की थोड़ी सी जानकारी लें, तो हाइड्रा हाइड्रोजोआ क्लास से आता है तथा इसकी लंबाई 30 होती है। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया है। और अगर हम थ्रियोफेस्टस की बात करें, तो इन्हें हम वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। जॉन रे ने जाति व वंश के बताया गया है। और सुकरात सुकरात जिन्हें दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? घटक नहीं है पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है राइबोसोम, न्यूट्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन, क्योंकि हमारी कोशिकाएं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम यह तीनों घटक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है? तो यह हम कहीं पांचवी छठी कक्षाओं में यह इसका उत्तर हम जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम कोशिका का पावर हाउस या शक्तिग्रह कहते हैं। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? अब अनुपस्थ विखंडन, अनुदैर्ध्य विखंडन, साधारण विखंडन या बाइनरी विखंडन? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बाइनरी विखंडन, जिसमें हम एक जीव से दो जीवों की उत्पत्ति करते हैं। और यही अमीबा के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। या पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। जंतु कोशिकाओं में लगभग नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो हमारा सही उत्तर होगा पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। यह हमारा कथन असत्य है। इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है। तो सबसे सुरक्षित उपाय सूरज की रोशनी में सुखाना ही होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सबसे बड़ा सजीव पक्षी, अभी हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, तो हमने शुतुरमुर्ग देखा। वही है यहाँ पर कि सबसे बड़ा सजीव पक्षी। सजीव तो यहाँ सभी है ऑप्शन में दिए गए, और पक्षी भी हैं,
लेकिन सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग पक्षी सजीव होता है। मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है। उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर हमारा हो जाएगा मध्यलिंगी। जो पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन जो है यह शीत से शीतकालीन निद्रा से संबंधित है और एस्टिवेशन जो है वो हमारा ग्रीष्मकालीन निद्रा से संबंधित है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा एस्टिवेशन। विषाणु की क्या विशेषताएं होती है? हमारा प्रश्न है विषाणु की क्या विशेषताएं होती है? तो ऑप्शन है यह केवल मृत जंतुओं में प्रवर्धित होता है, यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यह वसा निर्मित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है, यह इसकी मुख्य विशेषताएं होती है। दोस्तों आज हमने देखा कुछ प्रश्नों का हल जो कि हमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा चैनल को निरंतर देखते रहिए। यहाँ पर हम लाएंगे सभी दूसरे प्रश्नों की श्रेणी। धन्यवाद।